Assalamu alaikum. Welcome back grade 2. Today we are going to do definitions of adverb and adjective. Let's start. Adjectives. Adjectives क्या होते हैं? I will explain you today. Adjectives वो words होते हैं जो describe करते हैं noun को, और हम इन्हें noun से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. बिफोर नाउन एंड आफ्टर नाउन हम इसे दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं. बस ये आपको ख्याल रखना है कि नाउन में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता है एडजेक्टिव. डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. एग्जाम्पल, This is a beautiful girl. अब यहाँ पर हमारे पास जो beautiful है वो adjective हो गया. Noun girl है आपके पास, noun को describe कर दिया beautiful ने, तो ये word जो है वो आपके पास as a adjective use होगा. Noun को describe कर दिया, किसी भी यहाँ पे tall भी हो सकता था, ugly भी हो सकता था, कोई भी word हो सकता था जो मतलब noun को describe कर रहा है ना, तो वो word आपके पास as a adjective होता है. Next one example is the salty French fries tasted so good. अब यहाँ पर French fries noun, salty आपके पास adjective हो गया, और noun में description add कर दिया salty ने, तो इससे हमें पता चलता है कि ये word जो है वो as a adjective use होता है. Second definition is adverbs. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में जो हमें डिटेल्स बताते हैं वर्ब के बारे में. जैसे कि अब द मैन रैन क्विकली, एक लड़का जो है, एक आदमी जो है वो तेज भाग रहा है. तो तेज जो है भाग तो रहा है, पर तेज जो है वो हमें यहाँ पर एडवर्ब बता रहे हैं. इससे हमें पता चलता है कि वर्ब में और डिटेल्स ऐड कर दी एडवर्ब ने, कि कैसे भाग रहा था, कहाँ भाग रहा था, ये सारी चीज़ें जो है हमें एडवर्ब बताता है. अब हम डेफिनेशन देखते हैं. एडवर्ब. एन एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब. एडवर्ब जो है वो हमें और डिटेल बताता है वर्ब के बारे में. एग्जाम्पल, शी मूव्स स्लोली. और एक चीज़ और, एल वाई जहाँ पर लग जाता है ज़्यादातर मोस्टली, वो हमारे पास एडवर्ब्स हो जाते हैं. ये आप लोगों के पास एक चीज़ है कि एल वाई जहाँ पर ऐड हो जाता है वहाँ पर मोस्टली हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं. वो शी मूव्स स्लोली, द मैन रैन क्विकली. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक क्लास 2. टुडे वी आर गोइंग टू डू द ग्रामर ट्री, बुक 2 for class 2. Open page number 12. Nouns, gender. Look at the two pictures. You can see a man and a woman. Right there, a man or a woman. Both words man and woman are nouns. दोनों words man और woman nouns में आते हैं. But a man is a male word and a woman is a female word. पर man जो है वो male word है और female में woman आ जाता है. Therefore, say that the word man is a male word and the word woman is a female word. In the same way, boy is a male word and girl is a female word. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ examples हैं. Males में जैसे father, brother, uncle, son, boy, nephew, dear, ये सब हमारे पास male words हैं. और female words mother, sister, aunt, daughter, girl, niece, dog, ये सब हमारे पास फीमेल वर्ड्स हैं. इसी तरह फादर मदर का डिफरेंस आपको पता चल गया. पर हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो भी मेल और फीमेल इन्हीं सेक्शन में आप लिखेंगे. जैसे पीकॉक मेल वर्ड हो गया और पीहन फीमेल वर्ड हो गया. इसी तरह आपके पास लायन है, लाइनस है, बुल, काउ, ये सब हमारे पास मेल और फीमेल वर्ड्स हैं.
Page number 13. Pick out the male and female words from the following sentences and put them in the correct boxes. अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको रीड करके करेक्ट बॉक्स में मेल वर्ड और फीमेल वर्ड को डिफरेंट जगह पर आपको लिखना है. फर्स्ट वन इज द मदर कैरिड माई बेबी सिस्टर टू हर कॉट. यहाँ पे मदर और सिस्टर आपका फीमेल वर्ड्स में आ जाएगा, मदर सिस्टर. द गर्ल सैट ऑन अ स्टूल एंड मिल्क्ड द काउ. अब यहाँ पर गर्ल और काउ फीमेल वर्ड्स में आ जाएगा. द बुल चेस्ड द बॉयज अक्रॉस द फील्ड. बुल जो है वो मेल वर्ड है और इसका फीमेल काउ होता है, इसीलिए बुल जो है वो मेल वर्ड्स में आ जाएगा और बॉय. इस तरह आपको ये सारा पेज कंप्लीट करना है. मेल वर्ड्स में मेल वर्ड्स आ जाएंगे और फीमेल वर्ड्स में फीमेल वर्ड्स आ जाएंगे. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक grade 2. Today we will start a new poem. Open to page number 17. Conversation. Words to know. Conversation. Talking with someone. Conversation हम उससे कहते हैं जो दो लोग आपस में बात करते हैं, उन बातों को हम conversation कहते हैं. Housey. House. घर को कहते हैं mousey. Friendly way to saying mouse. जैसे किसी को हम अगर निकनेम से कॉल करते हैं, निकनेम से बुलाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर माउसी जो है वो माउस का निकनेम है. वी स्मॉल, छोटा. लेट्स स्टार्ट. माउसी माउसी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी? हेयर इज द डोर अंडर द फ्लोर, सेट माउसी माउसी. कैट ने पूछा वेयर इज योर हाउस माउस से कि कहाँ तुम्हारा घर किधर है? तो माउस ने कहा अंडर द फ्लोर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. माउसी माउसी, मे आई कम इन टू योर हाउसी? यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेट माउसी माउसी. माउस ने कहा कि कैट ने से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं? तो माउस ने कहा नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें अंदर आने के लिए बहुत थिन होना पड़ेगा, बहुत पतला होना पड़ेगा, बहुत छोटा होना पड़ेगा, जब आप अंदर आ सकते हैं. क्योंकि माउस क्लेवर था इसलिए उसने उसे इस तरह से जवाब दिया. माउसी माउसी, वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी? आई एम सॉरी टू से आई एम बिजी ऑल डे, सेट माउसी माउसी. उसने कहा कि मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ. माउस ने कहा मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता. क्योंकि वो बहुत चालाक था माउस, इसीलिए उसने कैट को इस तरह से जवाब दिया. पोएम इज रिटन बाय रोज फिलोमेन. नाउ वी विल स्टार्ट आवर कॉपी वर्क. First you have to make a title page. Conversation. Writing. Then words meaning. Conversation. Meanings. Talking with someone. Housey, house. We, small. Question number 1 is, who is talking to the mouse? Mouse. The cat is talking to the mouse. What does the cat wants to do? The cat wants to get in the mouse house. What does the mouse tell the cat? The mouse told the cat, you can't get in, you have to be thin.
When is the mouse busy? The mouse is busy all day. Fill in the blanks. Where is your little dash housey? Where is your little dash house? B. You have to be dash thin. I am dash all day, busy. May I come into your dash housey? That's it for today. Now see you in the next class. Allah Hafiz.